हम सब इस दुनिया में अंधे पैदा होते हैं। सच का किसी को कुछ भी पता नहीं होता। दिखाई हम में से किसी को कुछ भी नहीं देता। हम सब बस अंधों की तरह अंधेरे में टटोल टटोल कर सच ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसके हाथ फिर जो लगा उसके लिए वही सच हो गया। अब जबकि सच का तो दूर दूर तक किसी को पता नहीं है, दिखाई किसी को कुछ दे नहीं रहा, सारे के सारे सिर्फ टटोल टटोल कर सच ढूंढ रहे हैं, तो हाथ आई चीजें भी सबकी अलग अलग हैं। इसलिए हम सबका सच भी अलग अलग और अपना अपना हो जाता है। इस तरह हम सब लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ एक नजरिया बनकर रह जाती है। जिन हालातों में हमारी परवरिश होती है, जो कुछ हमें सिखाया पढ़ाया जाता है, जो कुछ देख सुन समझ और सोच कर हम सीखते हैं, जो कुछ भी बिना रोक टोक के हमारे अंदर उतर गया, फिर वही हमारी भविष्य की सोच बन जाते हैं। कहने को तो यह सोच हमारी होती है, पर इसमें हमारा अपना होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैदा होने से लेकर एक उम्र तक सोच की यह दुनिया वीरान पड़ी रहती है। इसलिए उस उम्र में जो कुछ भी आया, जहां से भी आया, वह हमारे सोच रूपी परिवार का हिस्सा बन जाता है। सारा तर्क वितर्क सिर्फ तब शुरू होता है जब अब इस सोच की दुनिया के अंदर कुछ और सूचनाओं को बसाने की जगह खाली नहीं बचती। फिर पहले से बस गए भीतर वालों से बार बार पूछना पड़ता है कि इस नए आगंतुक, नए मेहमान को शामिल किया जाए या मना कर दिया जाए। हम सब का मेल इससे बैठेगा भी या नहीं। इस तरह फिर शुरू होती है मैं तो यह मानता हूं और मैं यह नहीं मानता की कहानी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक जमाना था जब अमेरिका खाली और वीरान पड़ा था, तो जो आया वही बस गया। तब की यूरोप की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अमेरिका आ बसा। उस समय उन्हें वहां आने और बसने से रोकने वाला कोई न था। अमेरिका था ही इतना बड़ा कि जिसका जहां मन किया वह वहीं बस गया। यह सिलसिला बिना किसी रोक टोक के तब तक चलता रहा जब तक अमेरिका एक देश, एक राष्ट्र घोषित नहीं हो गया। एक देश, एक राष्ट्र घोषित हो जाने के बाद अब इसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी, एक आइडियोलॉजी कायम हो गई। उसके कुछ मूल्य कायम हो गए। और फिर राष्ट्र घोषित होने के बाद आने वालों से सवाल पूछे जाने लगे, उन्हें जांचा परखा जाने लगा और उसके बाद ही अंदर आने और बसने की अनुमति दी जाने लगी।
और आज तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा तक मिलना इतना आसान नहीं है। ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप तो दूर के ख्वाब हैं। हमारा सूचनाओं का संग्रह भी ठीक ऐसा ही है। हमारी अपनी सोच का भी यही हाल है। जब खाली था तो जो आया, जिसने चाहा वही बस गया। आज अब जब ज्यादा जगह नहीं बची तो एक एक मकान की जगह के लिए भी संघर्ष है। हम जीवन इसी भरोसे में जीते हैं कि जो कुछ भी हम जानते, समझते और मानते हैं वह न केवल सच है बल्कि हमारा अपना है, खुद का है। लेकिन एक छोटी सी बात समझ नहीं पाते कि अगर हम भारत के बजाय अरब या अफ्रीका में पैदा हुए होते तो क्या तब भी हम ऐसे ही होते और यही सब ऐसा ही मानते जो आज मान और समझ रहे हैं। एक ही अस्पताल में पैदा होने वाले अगल बगल की माताओं के बच्चे अगर आपस में बदल जाएं तब भी सारा जानना, मानना और समझना बदल जाता है। तो फिर अमेरिका में पैदा होने वाले किसी अमेरिकी का चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाना तो जड़ मूल का जमीन आसमान का परिवर्तन ला देगा। किसी एक जमीन पर पैदा होकर हम दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पैदा होने वालों को बहुत आसानी से भटका हुआ कह लेते हैं। पर तब क्या होता जब हमारे पैदा होने की जमीन आपस में बदल गई होती। लेकिन फिर भी हम सारा जीवन इसी भरोसे में जीते हैं कि जो कुछ भी हम जानते, मानते और समझते हैं वह हमारा अपना है और सच है। आज का हमारा सारा ज्ञान जो स्कूलों, कॉलेजों में हमें पढ़ाया जाता है, ज्ञान के नाम पर वह सब कुछ सिर्फ सूचनाओं का संग्रह, संचय और आदान प्रदान भर है। मुझे क्षमा करें पर अध्यापक अपनी पीठ पर इन सूचनाओं का बोझ लादे हुए है और फिर यही बोझ वह अपने विद्यार्थियों को अपनी पीठ पर लादने में मदद कर रहा है। हमारा सारा ज्ञान सूचनाओं का बोझ ढोने से अधिक और कुछ भी नहीं है और जिसकी पीठ पर जितना बड़ा बोझ है वह उतना ही बड़ा ज्ञानी है। मैं पूरी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी यह न समझें कि मैं शिक्षा के खिलाफ हूं। हो भी कैसे सकता हूं जब हम सब मिलकर आपस में यहां यही कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि हमारी शिक्षा नीरस और खोखली हो गई है। इसमें न गहराई है और न ही जीवन है। यह सब कुछ शब्दों का बहुत विशाल जाल तो है पर इन शब्दों के अर्थ नहीं है। जो जीने और जानने की चीजें हैं जिन्हें शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, जिन्हें सिर्फ जीकर ही जाना जा सकता है, जिन्हें जानने का उपाय सिर्फ अनुभव है, उन्हें हम शब्दों के द्वारा जानने की कोशिश में लगे। एक और उदाहरण के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि जितना कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, हमारी कविताओं में प्रेम के ऊपर लिखा गया है उतना किसी और विषय पर कभी नहीं लिखा गया। इस एक प्रेम के ऊपर
शास्त्र के शास्त्र, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। क्या कुछ नहीं लिखा गया इस एक अकेले प्रेम के ऊपर? जब हम इन ग्रंथों और पोथियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इस प्रेम शास्त्र के प्रकांड विद्वान बन गए हैं। हम इस प्रेम की रग रग से परिचित हो गए हैं। अब ऐसा क्या है इस प्रेम के बारे में जो हम नहीं जानते? अब इस प्रेम के ऊपर हम घंटों बोल सकते हैं, बोलते ही रह सकते हैं, लेकिन जब कभी जीवन में हम खुद किसी के प्रेम में पड़ते हैं तब समझ आता है कि जिस प्रेम को जानने और समझने का हम अब तक दावा कर रहे थे वह तो सिर्फ एक भ्रम था, शब्दों का माया जाल भर था। प्रेम कोई पढ़ने और पढ़कर समझने की चीज थी ही नहीं। जिस प्रेम को जानने के लिए हमने अपने इतने कीमती वर्ष उसे पढ़कर जानने समझने में खर्च कर दिए, उसी प्रेम को एक अनपढ़ से अनपढ़ स्त्री भी मातृत्व सुख की प्राप्ति के कुछ ही क्षणों के बाद अपने आप ही जान लेती है। ज्ञान कोई पीठ पर लादने की वस्तु नहीं है, हृदय में उतारने की चीज है, अपने भीतर आत्मसात करने की वस्तु है। ज्ञान तो आलोक है, प्रकाश है, उजाला है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की तरह शब्दों का एक छोर से दूसरे छोर का प्रवाह भर नहीं है। वह ज्ञान ज्ञान ही क्या जो जीवन पलट कर न रख दे, जीवन को प्रकाश से आलोकित न कर दे। अगर ज्ञान पाकर भी जीवन का अंधेरा न मिटे तो ऐसा ज्ञान किस काम का? किंतु हमारा यहां का जीवन हमारी ही इस दुनिया की अंधेरी रात की तरह है। जीवन के उस पार तो उजाला ही उजाला है, पर सुबह हो तो उजाला दिखे। इस अंधेरी दुनिया में सुबह होनी नहीं और उजाला कभी होता नहीं। इस तरह हम अंधेरे में पैदा होते हैं, अंधेरे में ही जीते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं। जिंदगी में रोशनी कभी आती नहीं और सच का कभी पता चलता नहीं। तो फिर हम जो दिखाई नहीं देता उसकी परवाह छोड़कर जो नजर के सामने है उसके पीछे लगकर जिंदगी खत्म कर देते हैं। दुर्भाग्यवश सच दिखता नहीं, जो दिखता है वह सच होता नहीं। न हमें हकीकत की कभी ज्यादा परवाह होती है और न ही जिंदगी में हकीकत नाम की किसी चीज से हमारा कभी कोई वास्ता पड़ता है। जिसे हम सच मानते हैं वह हमारे नजरिए से ज्यादा और कुछ नहीं। हम सब इस नजरिए के झूठ में ही पैदा होते हैं, नजरिए के झूठ में ही जीते हैं और नजरिए के झूठ को लेकर ही मर जाते हैं। सच जानने का दावा करके भी सारा संसार दुविधा में जी रहा है। सच को जान लेने का भ्रम भी पाल लिया है और दुविधा फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। सारी कोशिश करके भी जो सबसे बड़ा सच हम जान पाते हैं वह यह कि हम सब दुविधा में फंसे पड़े हैं। जीवन में हम में से किसका क्या और कैसा नजरिया है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितना आगे और कितनी दूर तक देखने की चाह और तैयारी है। कितनी दूर तक देखना हमें समझदारी भरा लगता है और कहां से आगे देखना हमें फिजूल और ना समझी भरा कदम दिखाई देता है।